यार अब तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब ना बहुत हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं उसको कैसे दूर करूँ यार। चलो दो ही तीन ऑप्शन है, वही चीज होगा। एक तो इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट के बेस पे मैं ले लूँ। दूसरा है मार्क्स आएगा, मार्क्स के बेसिस पे ले लूंगी। जैसा मार्क्स आएगा वैसे 11th में ले लेंगे सब्जेक्ट। ये दो तीन कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे हम स्ट्रीम चूज कर लेंगे। क्या आपका भी ये परेशानी है? क्या आप भी सेम चीज सोच रहे हो? अगर आप ये सेम चीज सोच रहे हो और आप परेशान हो, तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप सही प्लेटफॉर्म पे हो, दैट इज द लर्न नाउ पे हो। एंड जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था और दिखाया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा हो और इस चीजों से परेशान हो, सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो बहुत परेशानी होती है। बट डोंट वरी, मैं आप लोग का सारा सवाल का जवाब देने वाली हूँ। एंड जैसे कि मैंने बताया था, सारा सवाल का जवाब मैं सीरीज वाइज में देने वाली हूँ और ये सीरीज फर्स्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न नाउ। मैं हूँ नीलिमा रॉय और मैं आप लोग का 11th में स्ट्रीम सिलेक्शंस का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। होप सो आप फिट फाइन और सेफ होगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने घर पे होगे। तो चलिए देखते हैं पहली परेशानी। बेसिस ऑन मार्क्स, क्या मैं मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम चूज कर लूं? अगर मेरे 95% आ गए तो मेरा तो साइंस पक्का है। और अगर मेरे ना, यार खुदा ना खास्ता, अगर मेरा 70% 60% आ गया ना, तब तो यार मेरे को आर्ट्स लेना ही पड़ेगा। कुछ ऑप्शन नहीं है, मुझे कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगा। एंड लोग भी मुझे बोलेंगे कि ये क्या है यार, 60% में तू साइंस ले ली, तू क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन यार मेरा इंटरेस्ट है साइंस में, तो मैं आर्ट्स कैसे पढ़ सकती हूँ? मुझे तो आर्ट्स में कुछ समझ में भी नहीं आएगा। 10th तक तो मुझे पता था कि मुझे साइंस में ही इंटरेस्ट है। आर्ट्स को कैसे पढ़ पाऊंगी? चलिए समझते हैं कि मार्क्स के बेसिस पे लेना चाहिए या फिर इंटरेस्ट के बेस पे जाना चाहिए। चलो मान लेते हैं आपको 95% क्लास 10th में आ गया है और आपने साइंस ले लिया है। ये क्वेश्चन खुद को पूछ के देखना, क्या आपको साइंस में इंटरेस्ट है या नहीं है। बहुत प्यारा सा वर्ड है, दैट इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आपको कोई भी फील्ड में है, उस फील्ड में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको उस फील्ड में बिल्कुल ग्रोथ नहीं मिलेगा। आपको 95% मिल गया और आपको साइंस में इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। और साइंस मुझे करना तो छोड़ो, मुझे ये नहीं पता कि मेरे को समझ भी नहीं आता है साइंस। एंड लिटरली मेरी मानो या अपने सीनियर्स को जाके कभी पूछना कि 10th का साइंस और 11th का साइंस में कुछ फर्क है क्या, वो तुमको बताएंगे लिटरली है। 10th का साइंस यहाँ है तो 11th और 12th का साइंस यहाँ है। डिफरेंसेस काफी है। मेन, अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम इस चीजों से डरोगे नहीं कि लेवल 10th का यहाँ है, 11th का यहाँ है। लेकिन अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है और तुम ये सोच के जा रहे हो कि मेरा तो 95% है एंड मेरे आस पड़ोस मतलब सोसाइटी वाले का एक मानना है कि 95% जिसे आ जाता है उसे तो साइंस लेना चाहिए, अगर आप ये मान के साइंस में एडमिशन ले रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्योंकि जब आप 11th में पढ़ने बैठोगे और आपको कोई डाउट आएगा तो आपके सोसाइटी वाले आके आपको हेल्प नहीं करने वाले। तुम भी जब 11th में जाओगे तो तुमको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तुमको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी एंड तुम तो आओगे टीचर से जाके पूछूं, टीचर्स मुझे बताएंगे। तो टीचर्स के पास भी बच्चे उतना टाइम नहीं कि वो तुम्हें हर एक प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व करे, हर एक चीज सॉल्व करे। वो हर एक चीज का मेरा मतलब क्या है कि तुम्हारा बेसिक भी सॉल्व करे। बेसिक क्या हुआ? जीरो, क्लास 1 से लेकर के 10th तक जो साइंस पढ़े वो भी बेसिक तुम्हारा सॉल्व करे। ये चीज पॉसिबल नहीं है क्लास 11th के साइंस में। आपका बेसिक अगर क्लियर है 10th तक में, आप अगर पूरा श्योर हो कि नहीं मुझे तो 10th तक का पूरा आता है, तो तुम बिंदास फिर 11th में साइंस ले लो। उस चीज पे श्योर नहीं हो या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है वो करने का, तो फिर दूसरे के लिए तुम वो चीज मत करो, दूसरों के लिए। एक्चुअल में हमारा एक बैकग्राउंड होते होते हुए क्या आया है, जनरेशन क्या फॉलो करते हुए आया है कि जो स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है वो साइंस ही रखते हैं और जो स्टूडेंट थोड़ा उससे डाउन है वो कॉमर्स रखते हैं, जो उससे ज्यादा डाउन है वो आर्ट्स रखते हैं। ऐसा एक मिथ चलते हुए आया है, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर जो चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे उस चीज में आगे बढ़ सकते हो? आपका प्रॉब्लम हर एक कोई सॉल्व नहीं करेगा। पेपर लो और एक पेन लो और उस पर देखो कि मैं कौन से कैटेगरी में आती हूँ,
क्या मैं जाऊंगी इस फील्ड में, क्या मैं साइंस में जाऊंगी, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, क्या क्या इसमें ऑप्शंस है। एक्चुअल में हम लोग का ऐसा सोसाइटी कि हम लोग को कोई बताने के लिए नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, जबकि इस मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास, बट ऑप्शंस हम लोग को पता ही नहीं कि करना क्या है। साइंस की फील्ड में बोला जाता है कि बहुत सारा ऑप्शंस है, बट भाई गलत कॉन्सेप्ट है कि आर्ट्स के फील्ड में भी उतना ही ऑप्शन है और कॉमर्स के फील्ड में भी उतना ही ऑप्शन है। चलो अगर आपको मान लो कि आपने अगर 65% ही स्कोर किया, आपने अगर 65% ही स्कोर किया और आप पूरे इंटरेस्टेड हो, पूरे डेडिकेटेड हो साइंस की तरफ, आप डेडिकेटेड हो, आपको कोई डेडिकेटेड किया नहीं है, आप खुद डेडिकेटेड हो, तो आप बिल्कुल बिंदास उठा लो साइंस। 65% भी आया फिर भी उठा लो, अगर आप खुद डेडिकेटेड हो, दूसरों के लिए नहीं, मतलब पापा मम्मी बोल रहे तब नहीं, या फिर फ्रेंड्स बोल रहे हैं, फिर वो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं हुआ, वो हुआ कि मतलब दोस्त का इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट, वैसा वाला कॉन्सेप्ट बन गया। तो आता है कि कॉमर्स, जैसे मैं कॉमर्स की स्टूडेंट, मैंने कॉमर्स क्यों रखा था, मुझे कुछ मेरा हमेशा से मानना है मुझे कुछ न्यू ट्राई करना है, मुझे कुछ न्यू ट्राई करना है। जो मैंने पढ़ा है दैट मीन्स कि 1 से लेकर के 10 तक में मैंने जो पढ़ा है वो क्या था, साइंस था। साइंस आता है, हिस्ट्री आता है और ज्योग्राफी आता है, ये सारी चीज़ें आती है किसमें, क्लास 1 से 10 तक तो सारी चीज़ें आती है। तो मेरा मानना था कि मैं इन सब से थोड़ा हट के कुछ पढूं, मुझे लाइफ में हमेशा मेरा मन रहता है कि मैं नया कुछ करूं, न्यू कुछ करूं। तो न्यू करने के चक्कर में मैंने क्या किया, कॉमर्स रख लिया एंड लिटरली आई एम वेरी हैप्पी विथ माई चॉइस। कॉमर्स तो काफी पूरा का पूरा सब्जेक्ट नया चला जाता है। 9 मिड में दैट इज द 10th के, मैं 10th में जाने वाली थी तब मैंने सोचा था कि मेरे को क्या करना है, साइंस में भी नहीं जाना है, ना मेरे को आर्ट्स में जाना है, मेरे को कॉमर्स में जाना है। मैंने फिर काफ़ी सर्च किया कि कॉमर्स में होता क्या है एंड ऑल दैट। इंटरनेट नाम का एक चीज़ होता है, आप उस पर जाके बिंदास सर्च करो कि कौन से स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शंस है, तुमको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे। 95% भी अगर आपको आता है और आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में, तो आप इंटरेस्टेड हो कुछ नई चीज़ में, तो आप चले जाओ कॉमर्स के साइड। आपको अगर 65% भी आता है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो कॉमर्स के फील्ड में, तो आप बिंदास चले जाओ कॉमर्स के फील्ड में। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये हमें देखना है कि हमारे आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमें सोचना नहीं है, क्योंकि आसपास के लोग 2 साल जब हम प्रॉब्लम में रहेंगे तो आसपास के लोग हमें आके सॉल्व नहीं करने वाले। तब सिर्फ और सिर्फ जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट रहेगा उस दिन सब तुमको आके पूछेगा कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है। मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कहीं पे एडमिशन लेने में इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कैसे बढ़ता है, आपके इंटरेस्ट से मार्क्स बढ़ता है। अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन आपको अगर नहीं है इंटरेस्ट, तो आप दूसरों के इंटरेस्ट से अगर आप वो सब्जेक्ट ले रहे हो, आप वो मार्क्स नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो आपकी इंटरेस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं सक्सेस में इंटरेस्ट ही रोल प्ले करता है। 99% है और आप सोचोगे कि मैं आर्ट्स रखूं, तो आर्ट्स आप रख लो, बिंदास रख लो। क्यों, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको कहानी सुनने में अच्छा लगता है, आपको आपको लोगों की बातें सुनने में अच्छी लगती है, आप अच्छा स्पीच दे सकते हो, पब्लिकली आप अच्छा बोल सकते हो। देखो ये हर किसी में टैलेंट नहीं रहता कि पब्लिकली बोलने का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने भी देखा है जो काफ़ी टैलेंटेड रहते हैं, उनके अंदर मतलब ऐसा टैलेंट फूट फूट के भरा हुआ रहता है, लेकिन अगर तुम उसे एक्सप्रेस करने के लिए दो तो वो नहीं कर पाएंगे। एक्सप्रेस करना सबकी बस की बात नहीं है। तो आपका अगर पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है तो आप आर्ट्स की तरफ आगे बढ़ो। आपको अगर हिस्टोरिकल चीज़ें जानने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वो चीज़ के बारे में जानो। आपको अगर ज्योग्राफी दैट इज द मैप देखने में, या फिर जगह विजिट करने में, या फिर जगहों के बारे में जानना ज़्यादा पसंद है, तो आप वो चीज़ चूज करो। अगर आप इंटरेस्ट पे जा रहे हो तो ये फिर 100% श्योर है कि आप अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आप अगर इंटरेस्ट की तरफ नहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस से थोड़ा बहुत डाउन हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओगे उस फील्ड में, बट कहीं ना कहीं जब आप 95 के लेवल पे जहाँ पहुँचने वाले थे, वहाँ आप सिर्फ 75 के लेवल पे हो। एक सक्सेस के लेवल पे दो ही चीज़ देखा जाएगा, एक तुम्हारा पैसा और दूसरा तुम्हारा पोजीशन। तो मार्क्स के बेसिस पे आप इंटरेस्ट को मत छोड़ो। अगर आप मार्क्स के बेसिस पे आज ले लोगे तो 2 साल फिर आप पछताओगे, और आप अगर आपने इंटरेस्ट पे ले लिया तो आप लाइफ टाइम
उस चीज को खुशी खुशी करोगे। भी पढ़ने का मन रहेगा ना, फिर भी तुम उसी चीज के बारे में सोचोगे। अगर इंटरेस्ट तुम्हें रहेगा, तुमको क्या रहेगा कि तुम सिलेबस का ना पढ़ के इधर उधर की चीजें पढ़ोगे, तुम नेट पे सर्च करोगे, तो तुमको मतलब वो एक कहीं ना कहीं तुम नॉलेज गेन कर रहे हो। बट मार्क्स के बेस पे स्ट्रीम चूज करना और इंटरेस्ट के बेस पे स्ट्रीम चूज करने का डिफरेंसेस क्या है जानते हो? एक, जब तुम पढ़ने के लिए बैठोगे तो तुमको क्या होगा कि भाई मैंने 10th में तो मार्क्स के बेस पे ले लिया, बट अभी ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे लेवल के ऊपर जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वही चीज तुम इंटरेस्ट पे लोगे ना, तो तुम इधर बुक का नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इधर उधर की चीजें देख के तुम पढ़ना चालू कर दोगे, फिर तुम खुशी खुशी पढ़ोगे। फिर तुमको अगर मार्क्स के बेसिस पे तुम 15 आवर्स भी पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें चीजें अगर समझ में नहीं आ रही तो तुम्हारे लिए 15 आवर्स वेस्ट है, तुम्हारे लिए 15 आवर्स वेस्ट है। लेकिन वही चीज अगर तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो सिर्फ 2 घंटा भी, तो तुम्हारे लिए वो 2 घंटा भी बहुत यूजफुल है। क्यों? तुम काफी नॉलेज गेन कर चुके हो, तुम्हारे लिए वो काफी यूजफुल है। एक्चुअल में हमारी सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत खराब है। क्या खराब है? हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे को देख के जज करते हैं। सेम स्कूल में तुम दोनों हो एंड तुम लोग सेम क्लास में भी हो, बट फिर भी उसका परसेंटेज 95 आ रहा है और तुम्हारा 75 आ रहा है। हम लोग ये डिफरेंसेस देखने लगते हैं। दूसरे के बच्चे 10th में 95 आया तो आईटी में चले गए, तो हमारे रिलेटिव सोचते हैं कि हमारे भी बच्चे 10th में अगर 95% अगर उनको आ गया तो वो भी आईआईटी की तरफ आगे चले जाएंगे। बट ये नहीं समझते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में, तभी आप आगे जाओ। मार्क्स के बेसिस पे जो चीज करने के लिए गए थे ना, आप वो कर पाओगे और आपका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं छूट जाएगा। आप फिर चीजों को देख नहीं पाओगे कि मेरे साथ, फिर आप चीजों को समझ नहीं पाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये था बेसिक डिफरेंसेस मार्क्स के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे। होप सो मैंने आप लोग के 2 परेशानी को सॉल्व किया है। दैट मीन्स 2 क्वेश्चंस के परेशानी को सॉल्व किया है। आगे जाके हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप प्लीज अपने इंटरेस्ट पे आगे बढ़ना। अगर आपको खेलना ही पसंद है तो खेलने के स्ट्रीम में ही आगे बढ़ो। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ ले। और एक बहुत ही खराब सेंटेंस जो मुझे लगता है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मुझे तो बहुत ही खराब लगता है ये सेंटेंस। ये दोनों क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और भी कुछ आपको जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इस सीरीज में मुझे एक ही चीज बोलना था, मार्क्स के पीछे मत दौड़ो, इंटरेस्ट के पीछे दौड़ो। इंटरेस्ट के पीछे दौड़ोगे तो मार्क्स तुम्हारा खुद पे खुद बढ़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना। एंड हाँ, जैसे तुम परेशान हो वैसे ही कोई और भी परेशान है तो शेयर टू देम। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।